इस समय मैं पीएचई के उस ऑफिस में हूँ और बिल्कुल वही जगह है। यहाँ पर पिछले कई सालों से जो है डेली वेजर्स पीएचई की बात करें तो वो अपने हक के लिए जो है वो सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात करें तो उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से एक होशियार सिंह जी इस समय मेरे साथ मौजूद है। उनके तमाम साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस बजट सेशन के अंदर जब सरकार बनी तो इन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें थी, इन्हें आकांक्षाएं थी कि ये सरकार जो मैनिफेस्टो में लेकर आई थी उस मैनिफेस्टो को पूरा करेगी। लेकिन इस सरकार ने भी कहीं ना कहीं इनके साथ दांवपेच खेल दिया और ये कह दिया आंकड़ा नहीं है हमारे पास। और उसके बाद कमेटी 6 महीने का टाइम देकर बना दी, यानी कि अगले साल पर टाल दिया। अब कहीं ना कहीं सियासत हो रही है या फिर वाकई में ये सरकार जो है ये चाहती है कि डेली वेजर्स के इस विषय को या फिर इस मुद्दे को जो है वो सॉल्व किया जाए। इनसे बातचीत करता हूँ। होशियार जी, आप सेशन चला बजट का, आपको बड़ी उम्मीदें थी सरकार से कि सरकार आई है और इतनी बहुमत से सरकार को जो है वो लोगों ने चुनकर भेजा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन ये तमाम चीजें जो हुई आपने भी देखा, आप लोग तो सड़कों पर थे, आपने डंडे भी खाए, आपके कई साथी जो है वो चोटिल हुए, मिलना मुलाकात करने की बात की लेकिन मुलाकात हुई नहीं, लेकिन कमेटी बना दी गई। और उमदुल्ला साहब से जब भी हमने बात की उन्होंने यही कहा कि इनका मुद्दा जो है वो जेन्युइन है, हमने जो कमेटी बनाई है मुझे उन पर भरोसा है, वो लोग जब पहली मीटिंग करेंगे तो इनसे मुलाकात करेंगे, मुझे मुलाकात करने की जरूरत नहीं। कैसे देखते हैं इसे? शुभिन जी, पहले पे आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रही बात सरकार की, तो लगभग 25 से 30 साल का ये हमारा सफर इस डिपार्टमेंट में सेवा देने का, जिसमें कई सरकारें आई। तकरीबन सभी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति हमारे साथ की। मैनिफेस्टो के नाम पे हम लोगों को गुमराह किया। तो वो लोग सत्ता में आए, जब वो सत्ता में आते थे फिर उनको हमारी याद भूल जाती थी। सेम उसी पैटर्न पर अब जे सरकार का एक मैनिफेस्टो था, जिसमें ये था वो फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में डेली वेजर के साथ इंसाफ करेंगे। तो बहुत सी उम्मीद थी, सरकार बनी भी, सत्ता में आई भी। तो जैसे बजट सेशन शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में 7 तारीख को शायद ये शुरू हुआ, तो हम 2-3 दिन बात करते रहे। शायद हमारे लिए बजट में कोई ना कोई घोषणा होगी, हमारा पेंडिंग होगा, बेजी नहास होगा, जहाँ SR 64 के तहत हमें पॉलिसी मिलेगी। जब वो 3-4 देखने के उपरांत हमें निराशा हाथ लगी, तो फ्रंट ने एक डिसाइड किया, 10 तारीख का कार्यक्रम रखा सेक्रेटरी गिराव का। तो जब सेक्रेटरी का गिराव करने की कोशिश की गई तो वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो वो लाठीचार्ज होने के उपरांत कहीं ना कहीं अपोजिशन ने अपनी आंखें खोली, जागा। ये भी एक इशू है जो हमारे 10 साल के समय में पेंडिंग रह गया था। अब हम भी इनका क्रेडिट लेंगे, शोर शराबा करेंगे। चलो, हम फिर भी उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने शोर शराबा किया, सरकार को जगाया। मतलब सरकार ने एक कमेटी फ्रेम की टोटल, वो 6 महीने का टाइम मांगती है कमेटी। तो हमारा साफ स्पष्ट था, अगर कमेटी को 6 महीने का टाइम चाहिए, हम देने के लिए तैयार भी हैं, बशर्ते उससे पहले जो हमारा एक पेंडिंग है 70 महीने का, वो क्लियर किया जाए। उसके बाद लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर, चाहे तो दिल्ली ड्यूटी की तर्ज पर हमारा बेजी इन्हांस करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती थी। तो गवर्नमेंट को ये स्टेप फर्स्ट स्टेप में उठाना चाहिए था, उसके बाद 6 महीने का टाइम ले भी सकते थे। मगर नाउम्मीद होने के बाद, 10 दिन का टाइम देने के बाद, हम लोगों ने 20 तारीख काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी, 72 घंटे की। तो एक 20 तारीख को कार्यक्रम रखा, उस दिन लाठीचार्ज, 21 को लाठीचार्ज, तो 22 को भी लाठीचार्ज, 23 को संडे था, छुट्टी थी, सोमवार को फिर एक लाठीचार्ज। 3 बार लाठीचार्ज होने के बाद बीच में एक बयान आया था सीएम साहब का, पुलिस प्रशासन जो हमारे हाथ में नहीं। हमारे अफसोस, जगह जगह पुलिस लगा दी गई, स्टेशन पर पुलिस लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इनके हाथ में थी, फाइनेंस भी इनके हाथ में है। क्योंकि जब इन लोगों को अपनी जरूरत थी, चाहे वो गाड़ियां लेनी थी 90 स्कॉर्पियो, एक आवाज में किसी ने आवाज निकाली तो सभी ने टेबल थपथपाया, तो वो 90 नई गाड़ियां आ गई। तो इनकी बेचेज भी बढ़ा दी गई टेबल थपथपाने। तब कोई शोरगुल नहीं हुआ, तब किसी ने विरोध भी नहीं किया। हम भी कुछ, अगर इतना काम इतना सरल ढंग से हो रहा है तो डेली वेजर के इशू के लिए भी ताड़ियां टेप थपथपाएंगे, डेली वेजर का मसला हल हो जाएगा। तो लास्ट में एक पीडीपी के लीडर थे जिन्होंने प्राइवेट बिल मेंबर वाहिद मेंबर बिल लाने की कोशिश की। अगर वो बिल भी पेश होता तो सारे समर्थन में ताड़ियां बजाते, टेबल थपथपाते। एलजी साहब ने भी कहा कि इसे करिए सर। हाँ बिल्कुल, उनकी परमिशन भी थी। मैंने एक बात फिर मैं जोड़ता हूँ, उन्होंने भी बहुत लेट लतीफे टाइम में भी परमिशन दी। अपने टाइम में कोई परमिशन दी होती तो शायद आज हमारे साथ इंसाफ हुआ होता। मगर शायद वो भी लगता है कि सियासत हो रही है। बिल्कुल, वो सियासत ही हुई उस समय। तो आज बाद में जाके 10 साल के बाद जाके सरकार बनने के उपरांत एक बिल पेश हो रहा एलजी की परमिशन के द्वारा। अगर एलजी वहां पे परमिशन दे सकते थे
तो अपने टाइम में अगर परमिशन देते तो शायद हमारे लोग परमानेंट हो जाते या उनकी बेइज्जती बढ़ जाती, मगर वो उन्होंने किया नहीं। वो भी एक सियासत हुई, तो फिर उस दिन ये बिल लाने की कोशिश अभी की। 3 दिन पहले जो सेशन हाँ, हुआ, बिल्कुल। ये 3 दिन जो अभी सेशन हाँ, चला, बिल्कुल। इसमें हल्ला गुल्ला और, लेकिन भाजपा ने अंतिम दाव पे जो है पॉलिटिक्स खेली, या फिर आप खुद बताइए कि उन्होंने मनकोटिया साहब ने भी एक रेजोल्यूशन लाया, उन्होंने कहा कि बात करिए, हम बातचीत डेली वेजेस पे करना चाहते हैं। उन्होंने भी रेजोल्यूशन लाया, उन्होंने प्राइवेट बिल मेंबर पेश किया, लेकिन उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, हुई ना राजनीति, जहां हुई थोड़े दूसरे एंगल से हुई, यहाँ भी राजनीति। उन्होंने वाहिद पारा जी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया, उसकी अंदर डिस्कशन होनी थी, उस पर बातचीत चलनी थी, मगर एनसी का मोहरा बने मलिक, जिनका नाम महराज मलिक है, वो एनसी का मोहरा बने। उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, चाहे हमारे टीके पे बात की होगी, तो चाहे हमारे धर्म पे स्लोगन की बात की होगी, मगर वहां पे वो शोरगुल भड़काया गया जानबूझ के। मैं कहूँ ये एनसी की द्वारा एक साजिश थी, उनको टारगेट मोहरा बना के पूरे माहौल को खराब किया गया, तो 2 दिन सदन नहीं चलने दिया। अगर ये लोग सीरियस रहते तो महराज मलिक की बात को अनसुना करते, ना उसकी तरफ ध्यान वो देते। अकेला मेंबर था और एनसी के बाद इतने लोगों का समर्थन, भाजपा का इतने समर्थन। बिल्कुल, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता था, 2 दिन के लिए बाहर किया जा सकता था विधानसभा से। एनसी और बीजेपी दोनों मिलकर इस बात को, मसले को हल कर सकते। मैंने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की पार्टी थी, वो भी नहीं चाहती थी ये मसला हल हो, तो क्रेडिट कहीं पीडीपी के एमएलए को मिल जाए कि उन्होंने ये बिल पेश किया है। तो ये हुई राजनीति है, कोई समझे या ना समझे, तो उनको उल्टा सीधा बयान देने के लिए आगे उकसाया गया, उन्होंने दिया, इन्होंने विरोध किया बीजेपी वालों ने, तो वो 2 दिन के लिए सदन वो भी सदा की रहा। हम लोग निराश खाली हाथ बैठे, मरे एक आधी जगह पे हमें अभी भी भरोसा है। जैसे जावेद राणा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये खुद ऑन मीडिया बयान दिया था कि इन लोगों की डिमांड जेन्युइन है, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक पेंडिंग, तो दूसरा जो बेजिनास का इशू था, उन्होंने बोला है हम मार्च अप्रैल के लास्ट तक इसका वेट करेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ग्रांट पेमेंट अलॉट करे तो हमारा पेंडिंग की किस्त आए, तो ताकि हमारे जो साथी जिन्होंने लगातार लाठी डंडे खाए उन लोगों को रिलीफ मिले। अगर कहीं जहां भी धोखा शाल होता है तो फ्रंट का बहुत साफ स्पष्ट मसला है, और कुछ हम कर नहीं सकते, चंदा हम नहीं इकट्ठा कर सकते, अपने साथियों को गुमराह हम कर नहीं सकते। सारी बात अपने साथियों के बीच रखेंगे कि गवर्नमेंट ने टाइम लेने के बाद हमारे साथ धोखा किया है, तो आगे की रणनीति क्या होगी वो सभी मेंबर हमारे रजिस्टर भाई बैठेंगे, तो अगला डिसीजन यही है, एक बार फिर डेली वेजेस सड़कों पर होगा अगर हमारे साथ धोखा होता है। तो कहीं सरकार सीरियस रहती है, अगर हमें पेंडिंग की कोई एक आधी किस्त मिलती है तो फिर हम और भी टाइम देने के लिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि पीएचई मिनिस्टर जो है, मंत्री जो हैं जावेद राणा से उनसे मुलाकात हुई पेंडिंग वेजिब से, उन्होंने भी कहा कि आपका मुद्दा जेन्युइन है, ऐसे हल होना चाहिए, डायरेक्शंस भी दे दी। ऐसे ही मुलाकात आपकी डिवकॉम से भी हुई थी, ऐसी मुलाकात आपकी डीसी जम्मू से भी हुई थी, कई बार कई लोगों से मुलाकात हुई, हर किसी ने यही बयान दिया है। आज तो सरकार वाले भी कह रहे हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो पैसा इन्हीं के पास है, तो ये अब तो सिग्नेचर भी इन्होंने करने हैं। तो क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जब गाड़ियां निकालनी थी तो उस समय एक दिन के अंदर सारी चीजें बजट बन गया और देखा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, पैसा कहाँ चला जाएगा। तो आज भी तो पैसा पड़ा है खजाने में, ट्रेजरी में है। अब 2 रुपया 1 रुपया जो पेट्रोल पे बढ़ाया, लाखों रुपए की इनकम जो है एक दिन की सरकार के पास जा रही है, तो वो पैसा तो है, पैसा फिर भी पेंडिंग में जिस क्यों क्लियर नहीं किया जा रहा? वही इसमें दो मसले हैं। एक तो फ्रंट की टीम को चेक करने का मसला है, क्या ये जेन्युइन लोग हैं, एलिजिबल लोग हैं, इनका हक बनता है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। जैसे डिप्टी सीएम जी ने बोला था ये प्लांटेड लोग हैं, 5 मेंबर जो हैं ये प्लांटेड लोग हैं, तो उनको हमारी ओर से मैसेज भी गया था वापस, अगर हम 5 लोग प्लांटेड हैं तो बाकी वालों को परमानेंट कर दो, हमको 5 को रहने दो। अगर वो भी नहीं करते तो नशहरे वालों को परमानेंट कर दो जहां से आप जीते हो। तो एक चीज तो वो ये चेक करें जायज लोग हैं, अपना हक मांग दें या सिर्फ अपना बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट है, जो भी बेनिफिट मिलेगा हमारे पहले भाइयों डेली वेजरों को मिलेगा, उसके बाद 5 मेंबरों को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पहले हमारे साथियों को। लगातार 30 साल का सफर, उसमें खाली हाथ 60 साल रिटायर होने वाले साथी, उनके बाद सुसाइड डेथ केस वाले साथी, उनके घर परिवार वाले परेशान, तो हमने ये दर्द महसूस किया, उसी दर्द को लेकर लड़ाई में उतरे हैं। तो सरकार को ये पिक्चर अब तक क्लियर हो गई होगी, ये कौन से लोग हैं, तो कैसे लोग हैं, किस लिए लड़ाई पे उतरे हैं, तो क्या मांग रहे हैं। अगर दिन आके पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं अप्रैल लास्ट तक देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बाकी सरकारों ने भी गुमराह किया, कोशिश इन्होंने भी की। इन्होंने 14 से पहले भी एक कमेटी बनाई थी, उसमें भी इन्होंने बोला था हम इनको
मतलब सिस्टमवाइज तरीके से इनको परमानेंट करेंगे, मगर वो कर ना सके। कहीं तब भी छल करने की कोशिश की थी। आज वही सरकार है, वही डेली बेचर है, फिर आमने सामने है। तो हम पहले ही अलर्ट, जैसे कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो हम लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं। हम इनके बातों पे खरा उतरने वाले नहीं, बिल्कुल बाज वाली नजर गड़ाए बैठे हैं। कहीं हमारे साथ धोखा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। अगर ऐसा होता है तो डेली वेजर एक बार फिर सड़कों पे, फिर चाहे सीएमओ उसका गिराव, तो चाहे किसी मेंबर का, एमपी का, चाहे जो हमारे डिप्टी सीएम है, चाहे और जो इनके मंत्री साथी हैं, उनका घर का घेराव करना पड़ा। हम करने के लिए तैयार अप्रैल मंथ का समय दे रहे हैं। बिल्कुल अप्रैल मंथ का हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रांट अगर कोशिश करते हैं, मिलेंगे भी दोबारा हम उनसे, उनको अपनी डिमांड ज्यादा। जो कमेटी बनाई गई है, बैठक हुई है उसकी, क्या आपकी मुलाकात हुई, उनके साथ आपको बुलाया गया है वहां पे? अभी कोई कमेटी साहब आज नहीं, पर है उसी तर्ज पर चले, क्योंकि ये बात खुद जावेद राणा जी ने बोली थी कमेटी के मेंबरों उनको, तो इनसे बातचीत करके जो जेन्युइन इशू है, जेन्युइन लोग हैं, उनका मसला हल कर दिया गया आपको कि बैठक शुरू हुई है? अभी तक नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी तो बजट 6 से परसों तो खत्म हुआ। अभी इसके बाद हमारी एक्टिविटी पे काम होगा, हमारी एक्सरसाइज चलेगी, उसके बाद हमारे मेंबर उनके साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। अभी है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अप्रैल मई जून जुलाई हमारे पास भी यही सुनहरा मौका है। अगर कहीं ना कहीं छल कपट धोखा होता है तो मेरा फ्रंट एक बार फिर सड़कों पर। मगर साफ स्पष्ट मैसेज है, एक फिल्म का डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी उसी राह पर चल रहे हैं, जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यही जंग युद्ध जारी है अपने घर परिवार के लिए, अपने गोल्डन जो समय डिपार्टमेंट को दे गया उसके लिए। जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे, मरना भी पड़ा तो उसके लिए भी तैयार है। मैं प्रशासन को स्पष्ट मैसेज है कि बहुत जायज जो एलिजिबल लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी सेवा दी है, उनको उनका हक बनता है। अगर आपकी 90 गाड़ियां आ सकती हैं तुरंत, आपकी बेजेस बढ़ सकती है, तो इन लोगों का भी सोचना आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेवारी है, जिन लोगों ने आपको उस चेत तक पहुंचाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो साफ और स्पष्ट मैसेज है पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स का। अप्रैल महीने का समय है, अगर ग्रांट्स जो है वो फाइनलाइज होती हैं, हमारा पेंडिंग वेजेस जो है, ड्यूज जो है, उसे क्लियर किया जाता है, तो वेलकम स्टेप मानेंगे और हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं फिर से उस फिराक में सरकार की ने जुमला देकर या फिर धोखेबाजी में जो है वो समय निकाला जाए, डिरेल किया जाए इस मूवमेंट को, तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर सड़कों पर होंगे। सड़कों पर उतरने का मकसद ये है कि सड़कों में जब ये लोग उतरेंगे तो एक बार फिर से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि गर्मियों का पीक सीजन इस समय है। और बाहर की अगर बात करें तो आप देखिए, बाहरी राज्य हैं, वहां पर इसी समय 42 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस जो है इस समय टेम्परेचर पहुंच चुका है। और ये लोग देखिए, अभी भी आधे लोग यहाँ पर हैं, आधे क्या बिल्कुल बहुत एक परसेंटेज जो है यहाँ पर, और बाकी सभी लोग काम पर हैं इस समय, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन मिला उसके बाद ये लोग काम पर हैं। लेकिन फिर भी अपनी इस मूवमेंट को हर दिन जहां पर आते हैं, और कुछ मेंबर्स में से एक हिस्सा यहाँ पर होता है छोटा सा, और बाकी तमाम लोग काम पर होते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि लोग सफर हो, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इन चारों के बारे में सोचना होगा। कल भी मैंने अपने पेज पर एक सवाल पूछा था कि इनके बच्चों को क्या हक नहीं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने का, क्या इनके बच्चों को स्टडीज करने का, क्योंकि अभी एनुअल सेशन शुरू होगा और इन सभी के बच्चे जो हैं वो भी चाहते होंगे कि अच्छी यूनिफॉर्म्स पहने, अच्छी किताबें लें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें। अगर राइट टू एजुकेशन डाला गया, फंडामेंटल राइट में अगर हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया, तो इन लोगों को उसी दायरे के अंदर लाना चाहिए। इक्वल वर्क इक्वल पे जो लिखा गया है उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर जो है डेली वेजेस को लाया जाए। सरकार से यही अपील और यही निवेदन रहेगा। फिलहाल बातचीत की है, वीडियो को आप भी शेयर करिएगा। आज लोगरा के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए।